जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। कई दिनों के बाद आज घर से बाहर निकला हूं। 2-3 दिन हो गए घर में से रेस्ट कर रहा था। आज राम कुमार जी के घर पर आया हूं। तबीयत में काफी हद तक सुधार है। बुखार वैसे थी, कह रहे थे अभी बुखार है, लेकिन अब घर पड़े रहने से तो अभी ये ठीक होना नहीं है, क्योंकि ज्यादा ही होना है। इसलिए मैं फील्ड में वापस आ रहा हूं। अब जो स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे होता रहेगा। खुलियारा से भी अभी एक कॉल आया था, तो शायद वहां भी जाने का उचित है। मदन जी शुरुआत कर रहे हैं जुड़ने की। उदय राम जी, हरीश जी, राम मदन जी, राम। बस माँ श्री राधे की कृपा, आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है। स्वस्थ हूँ और आपके बीच हूँ। धन्य है नारायण जी, आपको सल्यूट। धन्य है रापेड़िया के जी। हाँ श्री राधे। ठीक है आप कबीर साहब। मैं बुखार जो थोड़ा थोड़ा है, बाकी अब ठीक है। मामलो घरे पड़े रही हूँ तो मामलो बैठे थोड़ा बाहर ही निकला। परसों आपने कॉल करियो इन वास्ते स्वास्थ्य पूछने वास्ते ही, पर मैं नहीं उठाया साहब, नींद में होता वाला साहब की कोई कॉल नहीं उठाया। इस वास्ते एक वीडियो बना रहा, माफी मांगी सब। मैं नाराज नहीं हूँ साहब, बिल्कुल नाराज नहीं। आप कल आप मैं वीडियो देख लियो, कोई नाराजगी नहीं है अपने। मैंने भी फोन किया था, वो फोन नहीं उठाया। मैं जाके आया, मिल के आया। थोड़ा हॉस्पिटल में थे, तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं वो तो अरे मान बोस है के एक वो के शेर हुए नहीं, एक बार घायल हो जाए नहीं तो भी आप ये के मतलब पूरी है के पार कर जाए करे। जिन मान लो दर्जो दियोड़े उस्ताद। नहीं अब काल पांच बाहर निकला। अच्छा मना कर रहा हूँ सर इनको, लेकिन अभी भी ये मान नहीं रहे। अभी भी बुखार वगैरह है इनको, लेकिन सर नहीं मान रहे। तो क्या पूरा संत हो जाओ, बच्चे निकल जाओ आराम अपना हो जाए। पॉसिबल नहीं है। घर पड़े पड़े तो मतलब हालत खराब ज्यादा हो रही है, तो फील्ड में अरे ही साहब मैं खुद 6-7 महीना घर हूँ। अब ठीक है, 23 तारीख को दुकान की ओपनिंग है, दुकान 23 तारीख को चालू कर रही हूँ बातचीत। चलो चलो, भगवान आपको सफल करे। आगे लिया अब रामदेव चौराहे कने मारुति नंदन मार्केट सामने। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है। 23 जरूर तारीख ने मौको मिले जरूर नाम। ठीक है साहब, धन्यवाद। हाँ समाज नाच कहवा के उस्ताद रे साथ जुड़िया रहो। और जो रथ तैयार हो रही है माते श्री रो, इसमें ज्यादा आप जितो श्रद्धा सुना रहे सहयोग करे नारायण जी भाई साहब के साथ मिलकर, ताकि एक नागौर राजस्थान में माँ श्री राधे का रथ री शुरुआत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे तहसील अध्यक्ष मदन जी प्रजापति देगाना। सबको कोटि कोटि धन्यवाद है दोस्तों। मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ, बड़ी विचित्र भी है। अब आप कहेंगे नारायण जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं, मजबूर हूँ दोस्तों। उदाहरण के तौर पर मैं आपको लेता हूं। हमारे कार्यकर्ता कई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। समाज के हर काम में अग्रणी भूमिका भी निभा रहे हैं, मगर हमारे कई कार्यकर्ताओं को घमंड भी ज्यादा हो रहा है। एक दूसरे के प्रति हीन भावना, आपस में खींचतानी। और ये सब लोग ऐसा सोचते हैं, कि यार हम हैं तो ही सब कुछ है। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात कह देता हूं। मैं सोचता हूं तो मेरा संगठन मेरे कारण से ही चल रहा है, ऐसी गलतफहमी मुझे भी नहीं पालनी चाहिए। संगठन में सभी कार्यकर्ता है तो मैं हूं। उसी प्रकार अगर मेरा कोई कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं हूं तभी ये संगठन है, तो उससे मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, समय पर अपना इस्तीफा देने की कृपा करें। संगठन पर एहसान करना या अपने कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाना, ये कोशिश कभी ना करें। और कोई भी आदमी अपने आप को तहसील अध्यक्ष मानकर पूरी तहसील का ठेका ले लेना, कोई अपने आप को जिला अध्यक्ष मानकर अपने पूरे जिले का ठेका ले लेना, कोई अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मानकर अपने पूरे प्रदेश का ठेका ले लेना, और कोई मेरी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पूरे राष्ट्र का ठेका ले लेना, बहुत गलत है। हम लोग ठेकेदार नहीं है। मैं खुद इस संगठन को बनाने वाला व्यक्ति भी समाज का एक नौकर हूं, समाज का एक सेवक, और समाज की हर भावनाओं का कद्र करना मेरा पहला दायित्व है। समाज के उस हर वर्ग का ध्यान रखना
मेरा पहला दायित्व है। मेरा पद गया तेल लेने, सबसे पहले मैं कुमार प्रजापति हूं और आपका बेटा, आपका भाई हूं। मैं उन सभी लोगों का ऋणी हूं जो इस समाज में जन्म लिया। मैं उन सभी लोगों का ऋणी हूं जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ दिया। मैं उन सभी लोगों का ऋणी हूं जिन्होंने समाज के लिए अपना कीमती समय निकालकर समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं किसी के ऊपर या किसी के ऑर्डर देने वाला व्यक्ति ना बनूं, यही बेहतर होगा। ये मेरे लिए भी है और मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए भी है कि आप किसी को भी ऑर्डर देने की हिम्मत ना करें। इस संगठन में, ये संगठन केवल और केवल सेवा करने के लिए बनाया गया है। किसी के ऊपर ऑर्डर देने के लिए ये संगठन बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये गलतफहमी हो गई है कि आप इस संगठन में हैं और इस संगठन में काम कर रहे हैं, मानता हूं आप सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर ये गलतफहमी आपको हो गई है कि अगर मैं टूट जाऊंगा तो मेरे साथ काफी लोग टूट जाएंगे, दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा। एक छकड़ा है, उस छकड़े के पीछे नीचे करे कुत्ता चलता है। वो अगर ये सोचता है कि ये छकड़ा मेरे पास चल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं। उस छकड़े में आगे ऊंट जुता हुआ है, वो ऊंट उस छकड़े को लेकर जा रहा है। कुत्ता उल्टा उस छकड़े की छायादार में बड़े आराम से चल रहा है। जब छकड़ा हट जाएगा तो कुत्ते को भी धूप लगेगी और वो साइड में जाकर के कहीं अच्छी सी छाया देखकर बैठने का इंतजार करेगा। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं, और ये उस ऊंट को भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं छकड़े को लेकर जा रहा हूं। जो छकड़ा लेकर सफर करने के लिए निकला है, तो छकड़ा अगर खराब भी हो जाए तो व्यवस्था दूसरी कर सकता है, नहीं तो पैदल चलकर समाज सेवा कर सकता है। उसे ना ऊंट की जरूरत पड़ेगी ना छकड़े की, उस छकड़े के नीचे चलने वाले कुत्ते की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, किसी को नीचा दिखाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य साफ और स्पष्ट है। मेरे प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, आज मैं दूसरे को किसी को नहीं कह रहा हूं, मेरे कार्यकर्ताओं को ये चीज कतई ना करें कि आपके पास अगर पद आ गया है तो आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए हो। बिल्कुल गलत। आपके पास जितना बड़ा पद आया है उतनी बड़ी नौकरी आई है समाज की, उतनी बड़ी सेवा करनी पड़ेगी आपको। अगर आप जिला अध्यक्ष हैं तो जिले के प्रत्येक प्रजापति के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पैर जोड़ने पड़ेंगे और उनको मनाना पड़ेगा, तब आप जिला अध्यक्ष हैं। अगर आप तहसील के अध्यक्ष हैं तो आपके तहसील के प्रत्येक प्रजापति को, प्रत्येक कुमार को, चाहे वो आपके विपक्ष हो चाहे वो आपके पक्ष में हो, उनको हाथ जोड़कर पांव पकड़कर साथ लाना होगा। और अगर आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो पूरे प्रदेश के प्रजापति भाइयों के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो संपूर्ण राष्ट्र के प्रजापति, चाहे वो मुझे गाली दे, मुझे कुछ भी कहे, फिर भी मैं उनके सामने हमेशा नतमस्तक रहता हूं और उनके ऑर्डर को फॉलो करता हूं। उनकी जो उचित और वाजिब डिमांड होती है उन्हें उनके चरणों में हमेशा तैयार रहता हूं। और इसे ही सेवा कहते हैं। जिस दिन आदमी के मस्तक पर घमंड का इतना सा भी कण सा भी अगर यहां बैठ गया, उस दिन उसे पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घमंडियों के लिए संगठनों में पद नहीं होते। घमंडियों के लिए संगठनों में पद नहीं होते। घमंडियों के लिए एक ही जगह होती है, अपने घर पर जाओ, अपनी घरवाली से लड़ो, अपने बच्चों से लड़ो, अपने परिवार से लड़ो। इससे ज्यादा तुम्हारे बस का काम दूसरा नहीं है। जो समाज सेवी बनते हैं उनके गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण गुस्सा कम हो। दूसरा गुण, ये नाक बहुत तीखी रहती है, उसे कम करो। इसको थोड़ा सा पत्थर लेकर के रगड़ लो, तब आप समाज सेवा कर पाओगे। और समाज सेवा का ये कतई मतलब नहीं है कि जैसे राम कुमार जी ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, अब मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मैं इनको साथ नहीं जोड़ूंगा। ये तुम्हारे घर का दायरा नहीं है, ये समाज का बात है। और समाज वो है जिस कुल में आप लोग पैदा हुए हो और केवल इसलिए सेवा कर रहे हो कि आपको ये मन में पीड़ा है कि हम सब एक हो। अच्छा, किसी बात ये कहती इसलिए मैं तो इसको नहीं बुला रहा, मैं तो इसके प्रोग्राम में नहीं जा रहा, ये मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में कोई मेरे संगठन का कार्यकर्ता है, मैं उससे अपील करना चाहता हूं और हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, मेरे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपील करना चाहता हूं, जो भी
अगर सदस्य बनकर भी काम कर रहा है तो उससे पहली बात यही है कि आप कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, आप सबको साथ लेकर कोशिश करोगे और सबको साथ लाने की कोशिश करोगे, तब तो आप समाज सेवा के लायक हो। वरना मैं आपसे कह रहा हूं, अभी इसी वक्त 6 अप्रैल के बाद धन्नो, क्या है धन्नो में बंजी, आप लाइव में कमेंट में जुड़े हैं। पन्नाराम जी रिक्वेस्ट भेजे, आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो कमेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं। मेरी तबीयत अब ठीक है, बुखार हल्का हल्का है, लेकिन कल मैं आपके बीच आऊंगा, उसके बाद मेरी तबीयत और ज्यादा ठीक होगी, क्यों घर पड़े रहने से मुझे नहीं लगता तबीयत ज्यादा ठीक होगी। मैं आपके बीच आ रहा हूं, आपके साथ ही रहना चाहता हूं, मरना है तो भी आपके साथ ही मरूंगा, वो आपके साथ ही जीना चाहता हूं और आपकी ही सेवा करना चाहता हूं। आज मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कुछ कहने के लिए मैं जानबूझकर ये वीडियो बनाया है। मेरा बस उद्देश्य किसी कार्यकर्ता को नीचा दिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी कार्यकर्ता को ये कहना नहीं है कि आप संगठन से ना जुड़े, नहीं। मैंने कहा अगर आप संगठन में किसी प्रकार का पद लेते हैं, साल में 24 घंटे आपके साथ रहना चाहता हूं, एकदम लीडर और कुछ काम कर जाऊं समाज के लिए। वाह महेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि कोई भी पद अगर हम लेते हैं तो हमारी जवाबदारी ज्यादा हो जाती है और हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान दे देना है कि हमारी बेइज्जती होगी, हमें ठोकरें मिलेगी, हमें गालियां मिलेगी, हमें जगह जगह पर बेइज्जत किया जाएगा, तब जाकर के आप निखर करके लीडर बनोगे, अध्यक्ष बनने लायक बनोगे। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को मन में गांठ बांध कर बैठ जाएंगे, तो भैया आप अध्यक्ष के लायक नहीं हो। अपने घर में जाओ और अपने परिवार की सेवा करो। परिवार में कई दुख हैं, उनको संभालो और वही करते रहो। आपके बस का काम नहीं है ये समाज सेवा। समाज सेवा वही आदमी कर सकता है जो हजारों बातें सुन सके, जैसे हम लोग सुनते हैं रोज कुछ ना कुछ लोग कहते हैं। बिल्कुल सही बात की राम कुमार जी ने, जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है उनको समाज सेवा नहीं करनी चाहिए, घर पर बैठ करके अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ गुटलगू करनी चाहिए। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है। अनिता जी, जय श्री राधे माता की। अनिता भी मेरी बहुत चिंता करती है। अनिता, मैं अभी ठीक हूँ, तबियत में मेरे सुधार है। आज राधे श्याम जी का भी कॉल आया था, जगदीश जी का भी कॉल आया था, चाकसू टीम की तरफ से भी, उनको भी कहता हूँ। बाड़मेर की जगह जगह से खेताराम जी का भी कॉल आया था, सांस्टा से भी कॉल आया था, महाबार से भी आया था, हीरालाल जी का आया, अध्यक्ष साहब का आया, और जगह जगह से कॉल आ रहे हैं। उन सबको धन्यवाद। मैं फिर एक अपील लास्ट कर रहा हूं आप लोगों से, हम अगर समाज की सेवा कर रहे हैं तो हमारा पहला दायित्व है बातें सुनना और कान के इतने मजबूत होना कि किसी की सुनी सुनाई बात पर आपस में बिल्कुल ना लगे। मेरा तो कहना सर यही है, भगवान ने 2 कान दिए, बीच में दिमाग दिया, जो अच्छी बात है वो दिमाग में रखो, नहीं तो दूसरे कान से निकालो। ये बातें अगर हो जाती है राम तो सब कुछ हो जाता है। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, अब जैसे आपकी इच्छा है, शारदा देवी जी, अशोक जी, जय श्री राधे माता की, अगर आपको समाज सेवा करनी है तो आज और अभी, अगर मेरा कोई भी कार्यकर्ता ने कभी मुझसे ये शिकायत की कि उस कार्यकर्ता ने मुझे ये कह दिया इसलिए अब मैं काम करूंगा नहीं, या मेरा उस गांव में नहीं जाऊंगा, उसके घर नहीं जाऊंगा, तो उससे मेरी अपील है कि वो तो कह दिया या ना कह दिया, आप ये पद छोड़कर घर बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मेरा काम सबको साथ लेकर चलना है। जो बुरे हैं उनको भी साथ लूंगा, जो अच्छे हैं उनको भी साथ लूंगा, और जो बहुत अच्छे हैं उनको भी साथ लूंगा। मेरे लिए सब सम्मान है। और मुझे जब कोई गाली देता है मंच पर, तो मैं बड़े प्यार से उससे बात करता हूं, उससे पूछता हूं। जहां 50 आदमी इकट्ठे होते हैं वहां पर अकेले में कुछ नहीं पूछता, अकेले में गाली सुन लेता हूं और 50 आदमियों के बीच उससे पूछता हूं कि भैया मेरी गलती बताया, उससे डिबेट करता हूं, उससे प्यार से बातें करता हूं। और कई बार जो मुझ पर कटाक्ष करते हैं वो मेरे साथ हैं। 1-2 ऐसे आज भी हैं जो कटाक्ष करते रहते हैं, मैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उनकी मैं कहीं जरूरत भी नहीं समझता। वो बेचारे
कुछ लोग हैं जो अगर कटाक्ष करते हैं तो करेंगे, उन पर ध्यान देना बंद कर दो। उन बेचारों का काम है कटाक्ष करना। जय श्री राधे माता की। केताराम जी, आपने रिक्वेस्ट भेजी है, हजारों आदमी देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राधे मैया की सर। हाँ केताराम जी, नहीं रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मैं कल रात को फिर मिलूंगा आपसे, और कल मैं आपकी फील्ड में ही आ रहा हूँ। जो भी हो सकता है, खुडियाला में मेरी बातचीत हुई, अगर शायद कल खुडियाला मीटिंग हुई तो वहां जाऊंगा, नहीं तो जोधपुर होते हुए बाड़मेर की तरफ आ रहा हूँ। और माँ श्री राधे का रथ बने, आप सबके सहयोग से बने। जय श्री राधे माता जी साहब। जय श्री राधे माता। धन्यवाद।